हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम एंड हार्मोन्स। ये वो टॉपिक है जहाँ से आजकल एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो इस टॉपिक को सेपरेट करके नहीं पढ़ा जाता है, बट मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो जो है वो प्लान किया है क्योंकि आजकल ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से फोकस होकर इस लेक्चर को हमको कंप्लीट करना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सफिशिएंट है। आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि एंजाइम्स और हार्मोन होते क्या हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। एक हमको दिख रहा है घी का डब्बा और दूसरा दिख रहा है हमको डाकिया। दिख रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो घी है ये क्या काम करता है, जब भी कभी आग लगती है अगर आप उसके अंदर घी डालोगे तो क्या होगा, आग और बढ़ जाएगी। मतलब जो रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन को ये और तेज कर देता है। ठीक है। और डाकिया जो होता है ये क्या काम करता है, मैसेज देने का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। तो ये दोनों इमेज आपको क्लियर है। तो एंजाइम जो होते हैं ना वो क्या है, एक प्रकार से घी है। मतलब शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको तेज करने का काम कौन कर देता है, एंजाइम कर देता है। ठीक है। और हार्मोन जो होता है ये क्या है, डाकिया है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को और टिश्यू को मैसेज देने का काम करता है हार्मोन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हार्मोन हमारे शरीर के अलग अलग ग्लैंड जो होती है, ग्रंथियां होती है, उनसे रिलीज होता है और जो ब्लड फ्लो होता है उसके माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई, एंजाइम क्या होते हैं और हार्मोन क्या होते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक सेक्शन को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हमको स्टोर करना पड़ता है। फिर हम काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होती है उनकी टूट फूट होती है, तो उनको रिपेयर मतलब मरम्मत करने का काम होता है। तो हमारे शरीर को एनर्जी देने, एनर्जी को स्टोर करने और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, खाना खाते हैं खाना। ठीक है। खाना खाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है और फैट मिलता है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होते हैं ये क्या होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का काम करते हैं। ठीक है। हम खाना खाते हैं, खाने को हमारा शरीर जो है वो पचाने का काम करता है। पर हमारा शरीर को जब खाना पचाता है उस समय एंजाइम्स जो होते हैं वो इस खाने को पचाने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंजाइम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसको और गति देना। ठीक है, उसमें मदद करना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे हमको क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का काम करता है। और फैट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिला है, जो एनर्जी हमको मिली है उसको हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी करना पड़ेगा। तो फैट जो होता है उस एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। ये हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इन तीन काम को करने के लिए मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और उसे पचाने में मदद करते हैं। वसा मतलब फैट को पचाने और उसको तोड़ने का काम करते हैं। और प्रोटीन को तोड़ने और उसे पचाने का काम करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, सबसे पहले मैं आपको सेपरेट करके उनको बता देता हूँ, फिर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो हम खाने के थ्रू कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसको तोड़ने और उसको पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा होता है, एमाइलेज। सेकेंड बात करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर फैट पहुँचा है उसको पचाने और उसको तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, लाइपेज होता है। लिपेज भी कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइपेज एंजाइम। क्लियर? तीसरी हम बात करते हैं प्रोटीन को तोड़ने और उसे पचाने वाले एंजाइम की। तो वो कौन कौन से हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सन, एंट्रोकिनेज और कॉस्पेज। तो ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने और उसे पचाने में मदद करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो यही वो एंजाइम है जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल पे चलते हैं इनकी। देखिए, मैंने आपको एंजाइम बताए, तो एंजाइम हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, स्त्रावित होते हैं। तो एग्जाम के अंदर यही पूछ लेते हैं कि एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये हमारे शरीर के किस भाग से रिलीज होता है, पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, ये एंजाइम क्या काम करते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है,
कौन सा एंजाइम वसा का पाचन कर रहा है, कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, मतलब डाइजेशन कर रहा है। पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि शरीर के ये किस भाग से रिलीज हो रहे हैं। तो एमाइलेज एंजाइम जो है, मतलब हमारा जो मुंह है और पेनक्रियास होता है अग्नाशय, वहाँ से रिलीज होता है। कहाँ से? पेनक्रियास और मुंह में से। हमारी जो लाल ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है, वहाँ से ये एंजाइम जो है वो रिलीज होता है एमाइलेज। वहीं लाइपेज की बात करें तो ये हमारे पेट, स्टमक और पेनक्रियास से रिलीज होता है। देखिए हमारे बॉडी के 3 ऐसे पार्ट हैं, पेनक्रियास, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। इन 3 जगह से बहुत सारे एंजाइम्स जो है और हार्मोन रिलीज होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें मैंने आपको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, एंट्रोकिनेज और काइपेज को लेकर डिस्कस किया। तो इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये रिलीज होता है स्टमक से, मतलब हमारे पेट से, और ट्रिप्सिन जो है ये पेनक्रियास से रिलीज होता है। और बच्चे अक्सर एग्जाम के अंदर इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए पेप्सिन लिखोगे आप तो पे लिख रहे हो, और पे से हमारा पेट होता है। तो पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? पेट से रिलीज होता है। पेट मतलब स्टमक। क्लियर हो गया? अब बचा हुआ जो है ट्रिप्सिन, वो ऑब्वियस सी बात है पेनक्रियास से रिलीज होगा, मतलब अग्नाशय से। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पेनक्रियास से रिलीज होता है। क्लियर हो गया आपको? एरिप्सिन और एंट्रोकिनेज जो एंजाइम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, और काइपेज जो है ये सेल से। इन सभी एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ने और पचाने का काम होता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हमने लिया। अब एक एक करके जल्दी से हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइलेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है मानव शरीर के जो लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, और पेनक्रियास से रिलीज होता है। यह ह्यूमन बॉडी में मुंह और छोटी आंत जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जाकर काम करता है। मतलब ये रिलीज तो हो जाता है अग्नाशय मतलब पेनक्रियास से, बट जो एक्टिव होता है ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एंजाइम जो है ये स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। मतलब कहने का यही है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। स्टार्च मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक में कि स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड है, और शर्करा क्या है, डाइसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है एमाइलेज एंजाइम। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसी से कुछ मिलते जुलते एंजाइम और हैं, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कि कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारे एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का ही काम करते हैं। जल्दी से इनको भी समझ लेते हैं। माल्टेज की बात करें तो ये एमाइलेज जैसा एक एंजाइम है, और ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी में जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे यह रिलीज होता है, और ये उसी में पाया जाता है। यह ह्यूमन की लार में भी पाया जाता है। ये एंजाइम जो है माल्टेज एंजाइम, ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्टेज की। तो लैक्टेज एंजाइम जो है यह भी एक डाइसेकेराइड है। यह 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। यही होता है इसका मतलब। ह्यूमन बॉडी में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये उससे रिलीज होता है। इस एंजाइम को लैक्टोज एंजाइम भी कहा जाता है। ये एंजाइम जो होता है ये डाइसेकेराइड को 2 मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है। मतलब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने का काम करता है। कौन? लैक्टोज। क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं सुक्रोज की। तो ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि एक डाइसेकेराइड है, और ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, ये वहाँ से रिलीज होता है। और ये एंजाइम जो है सुक्रोज मतलब डाइसेकेराइड को 2 मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो क्लियर हुआ माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लाइपेज एंजाइम की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम जो है फैट का पाचन करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फैट को पचाने का काम करता है। लाइपेज एंजाइम जो है ये अग्नाशय मतलब पेनक्रियास से और हमारे पेट से मतलब स्टमक से रिलीज होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये एंजाइम जो है जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। अगर ह्यूमन बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है लाइपेज। क्लियर? कहाँ से रिलीज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक और पेनक्रियास से। एग्जाम के अंदर पूछते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है हमको।
तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने और तोड़ने वाले एंजाइम को डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम कि वो एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन जो है एक हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाचन एंजाइम है, जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाने में मदद करने का काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है, और हमारी छोटी आंत जो है वहाँ पर जाकर ये एक्टिवेट होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियाज से सीधे ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं होता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज द्वारा ट्रिप्सिनोजेन के रूप में उत्पन्न होता है। किस फॉर्म में? ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, जो कि एक निष्क्रिय रूप होता है, मतलब एक्टिवेट नहीं होता है। फिर ये ट्रिप्सिनोजेन जो रिलीज हुआ है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब छोटी आंत तक पहुंचता है। वहाँ पर एक एंजाइम और होता है, एंट्रोकाइनेज। ये एंट्रोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्टिवेट होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, जो कि आसानी से हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम की। ये भी एक काफ़ी हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिक से, पेप्सिन पे से मतलब पेट, तो हमारे स्टमक से रिलीज होता है। ये पेट की ग्रंथियों मतलब स्टमक ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ये एंजाइम जो है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने में मदद करता है, मतलब प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कास्पेज की। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम का फॉर्मेशन जो है कोशिका के बहुत से भागों में होता है। ये कोशिका की जो मृत्यु की प्रोसीजर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कोशिका की जो मृत्यु होती है, अपोप्टोसिस और इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जैसी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कास्पेज एंजाइम जो है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे सेल को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर नष्ट किया जा सके। तो हमारे बॉडी की जो सेल होती है उसको नष्ट करने में जो मदद करता है एंजाइम, वो कौन सा है? कास्पेज एंजाइम है। क्लियर हुआ आपको ये? चलिए अब आगे बात करते हैं हम ट्रिप्सिन की। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, बेसिकली वो 3 भागों में डिवाइड होती हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम में। तो इरिप्सिन एंजाइम जो होता है ये हमारे छोटी आंत में जो इलियम वाला भाग होता है वहाँ से रिलीज होता है। कहाँ से? इलियम से रिलीज होता है। और ये एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। क्लियर? तो इतना डिटेल में जाकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रोकिनेज की। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। यह मानव शरीर में छोटी आंत की दीवारों से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो सरफेस होती है ना, वहाँ से रिलीज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डुओडेनम जो भाग होता है वहाँ से ये स्रावित होता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? जेजुनम होता है। और तीसरा जो भाग होता है, मतलब सबसे अंतिम भाग जो होता है, वो होता है इलियम वाला। ये एंजाइम जो होता है, जो पेनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजेन जो निकला है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, उसके साथ में रिएक्ट कर ट्रिप्सिन एंजाइम बनाने का काम करता है, जो कि अन्य प्रोटीन एंजाइमों को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, एंट्रोकिनेज एंजाइम जो कि प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर में मदद करता है। लास्ट में फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है रेनिन। इसको भी जल्दी से हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। रेनिन एंजाइम जो होता है ये हमारे शरीर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? हमारे शरीर की किडनी वाले भाग से रिलीज होता है। ये एंजाइम जो है किडनी में एक अलग टाइप की सेल जो है वो पाई जाती हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर, वहाँ से ये एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। रेनिन एंजाइम शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी से मिलता जुलता एक और एंजाइम है जो कि है रेनिन मतलब काइमोजेन। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, इन दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पर देखिए, हिंदी का नाम देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर लगेगा, बट इंग्लिश में अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। काइमोजेन इसे रेनिन भी बोलते हैं, और एक जो सेपरेट मैंने अभी आपको बताया रेनिन एंजाइम, जो कि हमारी किडनी से रिलीज होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम होता है। और दूसरा काइमोजेन की बात करें तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि नवजात जो स्तनधारी होते हैं उन जीवों के पेट की दीवार जो होती है, स्टमक की जो सरफेस होती है, वहाँ से स्रावित होता है, और ये दूध में स्थित जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। ये दूध में स्थित
जो केसिन होता है उसको केसिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों को लेकर स्पेशली बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। काइमोजेन जिसे रेनिन बोलते हैं ये अलग है, और एक रेनिन एंजाइम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सारे एंजाइम्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको समझ में आएगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम मानव शरीर में कहाँ से स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, 2 तरीके के ऐसे एंजाइम है इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। एक है पेप्टिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। पेप्टिन पे मतलब पेट से रिलीज होगा, मतलब स्टमक से, और दूसरा जो होगा वो पेनक्रियास से। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से रिलीज होगा? पेनक्रियास मतलब अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइपेज या फिर लिपेज एंजाइम मानव शरीर में किसका पाचन करता है? तो लाइपेज जो होता है वो फैट का पाचन करता है, मतलब वसा का पाचन। एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। सी आंसर। रेनिन एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? रेनिन जो होता है ये हमारे किडनी वाले भाग से स्रावित होता है। किडनी में मैंने आपको एक सेल बताई थी, वहीं से ये स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। एंट्रोकिनेज एंजाइम किसे ट्रिप्सिन में बदलता है? तो हमारी बॉडी के पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजेन रिलीज होता है जो कि इनएक्टिव होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। वहाँ पर एंट्रोकिनेज जो है ये इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ट्रिप्सिनोजेन, सी आंसर। कास्पेज एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है? तो कास्पेज एंजाइम का काम होता है कोशिका मृत्यु को नियंत्रित करना, रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ, सी आंसर। इरिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? इरिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, छोटी आंत से। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में। पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आप टेस्ट वाले सेक्शन में इस टॉपिक का टेस्ट लगाना, सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो ये हमारा एंजाइम वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम हार्मोन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो होता है ये मैसेंजर का काम करता है, एक डाकिया की तरह काम करता है। अलग अलग शरीर के अंगों तक और टिश्यू तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की। थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे T4 के नाम से भी जाना जाता है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर के थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करता है। इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसे एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। इस हार्मोन की कमी हो जाने से घेंगा नामक रोग जो है वो हो जाता है। गोइट्री डिसीज जो है वो हमको देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड से ये रिलीज होता है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस जो है ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो शरीर के हमारे तापमान, मतलब टेम्परेचर, हमको कितनी भूख लग रही है, कितनी प्यास लग रही है, कितनी हम नींद ले पा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि इनमें से किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। क्लियर? ये एंजाइम जो है यूट्रस की मसल्स को श्रिंक करता है और फीडिंग के समय दूध की नलिकाओं से दूध बाहर निकालने का भी काम करता है। ये हार्मोन जो है इमोशनल बॉन्ड बनाने और टेंशन को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। गाय और भैंस से अधिक दूध का प्रोडक्शन हो, इसके लिए गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि गाय और भैंसों से अधिक दूध का प्रोडक्शन करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ADH की, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन भी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, रिलीज होता है। ये ह्यूमन बॉडी में वाटर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब जल की मात्रा का। ठीक है, ADH हार्मोन हमारी ह्यूमन बॉडी में जल मतलब वाटर की मात्रा को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ADH हार्मोन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेलिन की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ग्रेलिन को भूख हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे शरीर के पेट मतलब स्टमक से रिलीज होता है। ये हार्मोन शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शरीर के सभी हेल्थ और डेवलपमेंट में योगदान देता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेलिन भूख से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन की। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है। तभी इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये हमारे जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियास होता है, उसकी बीटा सेल से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियास की बीटा सेल से। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। अगर ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अगर कम होती है, मतलब रक्त में ग्लूकोज जो है वो बढ़ रहा है, और इस बीमारी को ही क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। समझ में आया आपको? और डायबिटीज़ जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इसमें व्यक्ति को जन्म से डायबिटीज़ होता है, और टाइप 2 जो होता है इसमें एक निश्चित आयु के बाद इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। आजकल इतना कॉमन हो गया है ये कि आपने देखा होगा अक्सर कि आपके मिलने जुलने या फिर आपके घर में भी किसी न किसी को डायबिटीज़ जो है वो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मोटिलिन हार्मोन की। ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, और ये हार्मोन आंतों की जो है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। यह हार्मोन जब हम सुबह और शाम को भोजन करते हैं उसके बीच के समय पर काम करता है। मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर खाली होने के चक्र को भी ये कंट्रोल करता है, उस साइकिल को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है मोटिलिन हार्मोन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हिपेरिन की। इसको हम हार्मोन तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम इसके अंदर इसको पढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है एक उस पदार्थ से जो रक्त के थक्का मतलब ब्लड क्लॉथिंग बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसको आमतौर पर हम ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये वास्तव में हमारे रक्त को पतला नहीं करता है, बल्कि ये जो ब्लड क्लॉथिंग होती है उसके बनने की क्षमता को कम कर देता है। इसके इस नेचर की वजह से इसे ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। हिपेरिन का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। ये लीवर प्रोटीन का पाचन कर डाइजेस्ट कर उसे अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और इसके साथ ही रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, हिपेरिन क्या है? एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ग्लूकेगॉन की। तो ग्लूकेगॉन जो होता है ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, जो कि पेनक्रियास की अल्फा सेल से रिलीज होता है। और ये हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये हार्मोन जो होता है इंसुलिन हार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह मानव शरीर के जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ से रिलीज होता है। और ये मानव शरीर में हड्डियों और किडनियों में काम करता है। ये ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको कम और कंट्रोल करने का काम करता है। ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के ऑस्टियोब्लास्ट को भी कंट्रोल करता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका होती है, बोन सेल होती है, जो कि नई हड्डी मतलब बोन बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये जो सेल होती है हड्डियों के विकास और उनको मरम्मत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? बोन फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन मतलब हड्डियों में कैल्शियम का जमाव करना, जिससे हड्डियां जो है वो और सख्त और मजबूत हो सके, बोन को रिपेयर करना, हड्डियों की मरम्मत करने का काम करना। तो ये काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का। तो ये हार्मोन जो होता है अस्थि निर्माण मतलब ऑस्टियोब्लास्ट को भी क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने की वजह से पथरी जैसी बीमारी जो है हमको देखने को मिलती हैं। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम अब पैराथायराइड की। ये हार्मोन जो है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये हार्मोन हड्डियों, किडनी और हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें काम करता है। ये हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और ये हार्मोन अस्थि अवशोषण मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को उत्तेजित करता है। मतलब अभी जो हमने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट, हड्डियों से कैल्शियम को निकालने का काम करता है।
ऑस्टियोब्लास्ट में क्या हो रहा था, हड्डियों में कैल्शियम जमा हो रहा था। वहीं ऑस्टियोक्लास्ट में क्या हो रहा है, हड्डियों से कैल्शियम जो है वो रिलीज हो रहा है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पैराथायराइड हार्मोन। समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम अब सोमेटोस्टेटिन। ये जो हार्मोन है हमारे शरीर के पेनक्रियाज, हाइपोथैलेमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा से स्रावित होता है। इस हार्मोन का मेन काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में दूसरे हार्मोन होते हैं उनका स्त्रावण जो होता है उसको नियंत्रित करना। तो ये काम होता है सोमेटोस्टेटिन का। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब वृद्धि हार्मोन के रूप में, क्योंकि हमारे शरीर की जो बोन होती है उसकी वृद्धि को, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन पेट में जो एसिड बनता है उसको कम करने का काम करता है और इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी होती है उसको भी धीमा कर देता है, जिससे भोजन का पाचन जो है वो धीमा हो जाता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्त्रावण को भी नियंत्रित करता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये ध्यान रखिएगा हमारी बॉडी के अग्नाशय, पेनक्रियाज, स्टमक, हाइपोथैलेमस भाग से रिलीज होता है, ठीक है, जो कि दूसरे हार्मोन का स्त्रावण को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन की, एडीएच हार्मोन। इस हार्मोन को वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन मनुष्य के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उस वाले भाग से रिलीज होता है और ये हमारे शरीर में जो यूरिन की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये हार्मोन शरीर का जो जल संतुलन है, वाटर लेवल है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। एडीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन की। ये हार्मोन जो है हमारे किडनी वाले भाग से रिलीज होता है और ये हार्मोन जो होता है बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो उस लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। इरिथ्रोपोएटिन कहाँ से स्रावित होता है, ये ह्यूमन बॉडी में किडनी से स्रावित होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन जो कि ह्यूमन बॉडी के स्टमक, मतलब पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन जो होता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्रावण को और ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, जिस वजह से प्रोटीन को पचाने में मदद होती है। तो गैस्ट्रिन एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये एंजाइम, अच्छे से हमारे खाने का डाइजेशन हो पाए उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन वाला भाग होता है हमारे खाने में उसको पचाने में ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन की। सेरोटोनिन हार्मोन जो है हमारे दिमाग के पीनियल ग्लैंड जो होती है वहाँ से स्रावित होता है, वहाँ से रिलीज होता है। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो कि हमारी नर्व सेल के बीच सूचनाओं, मतलब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। इसी के साथ साथ ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करता है। ध्यान रखिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और पीनियल ग्लैंड जो होती है ये हमारे ह्यूमन ब्रेन में स्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलाटोनिन की। ये हार्मोन भी हमारे मनुष्य के पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये नींद और जागने की जो साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ये हार्मोन जो है मेल बॉडी के टेस्टिस वाले हिस्से से रिलीज होता है और यह हार्मोन पुरुष प्रजनन प्रणाली, मांसपेशियों और हड्डियों के डेवलपमेंट के साथ साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, मेल बॉडी के टेस्टिस वाले भाग में ये पाया जाता है। आगे बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। ये हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल से रिलेट करते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं, ये फीमेल की ओवरी, मतलब अंडाशय वाले भाग से रिलीज होते हैं। इन हार्मोन का काम क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करना, बोन हेल्थ पर काम करना, इसी के साथ साथ हार्ट एंड ब्लड वेसल हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन उनकी बॉडी में रिलीज होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम भी ये हार्मोन करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे अब हम बात करते हैं एड्रेनालिन हार्मोन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एड्रेनालिन हार्मोन को
एड्रेनिन और एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? एड्रेनालिन हार्मोन को, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है हमारे क्रोध, डर, मानसिक तनाव और व्यस्तता की सिचुएशन में रिलीज होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं, डरते हैं या टेंशन लेते हैं, उस दौरान ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में रिलीज होता है। इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो ये हार्मोन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये कहाँ पर स्थित होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। आप किडनी जैसा कि देख पा रहे होंगे मैप में, इस किडनी के ऊपर देखिए एक यहाँ पर हमको समोसे के आकार का एक शेप दिख रहा है। तो ये जो होता है ये होता है एड्रिनल ग्लैंड, और यहीं से ही ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, एड्रेनालिन। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से। क्लियर? आगे हम बात करते हैं बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन जो होता है ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? रंजक है, मतलब पिगमेंट है। बिलिरुबिन जो रेड ब्लड सेल होती है उनके टूटने से उत्पन्न होता है और ये लीवर द्वारा प्रसंकृत होकर पित्त में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाचन में भी मदद करता है। इसी के साथ साथ मल मूत्र मतलब यूरिन को कलर देने का काम भी करता है। यदि हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का स्तर जो है बहुत अधिक हो जाता है तो ये हमारी त्वचा और आंखों के सफ़ेद हिस्से को पीला करने का काम कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पीलिया कहते हैं, जॉइंडिस कहते हैं। तो जॉइंडिस के समय हम जो जांच कराते हैं वो किसकी कराते हैं? बिलिरुबिन की कराते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन का ही स्तर जो है, लेवल जो है वो हम चेक करते हैं जॉइंडिस की जांच में। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जितना मैंने आपको बताया इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, जल्दी से हम हार्मोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन को जाना जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पेनक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने आपको बताया था, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, दूध के स्त्राव में मदद करता है। सी आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ग्रेलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेलिन हार्मोन को भूख हार्मोन मतलब हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने और भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। आप अच्छे से एंजाइम और हार्मोन वाला टेस्ट लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो ये वो डेटा है जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके निकाला है, बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है। आई होप आपको लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू द पॉइंट हमने बिल्कुल काम की बात डिस्कस करी है, कोई भी हमने एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं करी है जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं थी। सारी चीज़ें एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।